हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज का जो माइक्रोबायोलॉजी का इम्यूनोलॉजी वन पेपर जो हुआ है वो कितना पीवाईक्यू में से हमारे रिपीट हुआ है। वैसे देखा जाए तो इम्यूनोलॉजी का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था आज का, बट इतना भी नहीं कि आप सॉल्व ना कर सके। ठीक है? अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, थोड़े से चेंज हुए थे, बट कंसेप्ट वही था। इसके लिए आप जो है वो अगर ये क्वेश्चंस करके गए होते हमारे वीडियो में, मैंने कल भी वीडियो बनाया था इम्यूनोलॉजी के ऊपर कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले देखिए बात करते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला तो था राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के कोई भी दो फंक्शंस आपको बताए थे। ओके, दूसरा था डिफाइन पीआरपी विद वन एग्जांपल पीआरपी। अभी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे देखिए इस पेपर में थे, तो शॉर्ट फॉर्म समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। बहुत सिंपल सा। डिफाइन एंटीबॉडी एविडिटी, देन डिफाइन जीनोग्राफ विद एनी वन एग्जांपल। अब मैं कहूंगा कि ये जीनोग्राफ्ट वगैरह मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखे, डिफाइन जीनोग्राफ्ट एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो एज ए क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो राइट एनी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मैंने 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया था, एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वहीं से सिर्फ आपको ये लेना था। यहाँ पे देन राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द बी सेल इपिटोप एंड टी सेल इपिटोप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैंने इपिटोप के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। इस पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो इपिटोप के बारे में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा बना दिया क्वेश्चन, हमने सिर्फ स्प्लीन लिखा था। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं दिखा देता हूँ आपको यहीं पे साइड बाय साइड क्वेश्चन पेपर के साथ ही उनसे इसमें स्प्लीन दिया था। ये देखिए यहाँ पे स्प्लीन दे दिया था मैंने। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ टी सेल एपिटोप भी दिया था। अगर ये आपने किया होता तो आपको समझ में आता कि दोनों में क्या अंतर है, क्या हम लिख सकते थे 1 मार्क्स के लिए। स्प्लीन यहाँ पे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन दिया था, हमने सिर्फ डिस्क्राइब द स्प्लीन, ये वाला क्वेश्चन। फिर एक्सप्लेन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन फ्लूइड्स। यहाँ पे इसमें आपको दिखेगा सेम क्वेश्चन बट थोड़ा सा अलग, एक्सप्लेन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन जेल। देखिए दिखा देता हूं मैं आपको। एक्सप्लेन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यहाँ पे भी था। यहाँ पे ये वाला देखिए डिफाइन एंटीबॉडी, यहाँ पे मैंने दिया एंटीबॉडी एफिनिटी एंड एविडिटी। सो एंटीबॉडी एविडिटी यहाँ से आपको लिखना था। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एंटीजेंस जो थे इसके रिलेटेड क्वेश्चन था एक। तो आप बोलोगे कि कैसा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन जो था कुछ इस तरीके से था। क्या था देखिए, डायरेक्टली आपको टाइप्स दिए थे। क्या? सोल्यूबल एंड पार्टिकुलेट एंटीजेंस। सो ये आप टाइप करके गए होते तो डेफिनेटली आप सोल्यूबल और पार्टिकुलेट एंटीजेंस के बारे में लिख लेते। चलो ये भी हो गया यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इन जेल विथ राइट्स इट्स एप्लीकेशन, सेम ही था। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। चलो पहले ही इसके लिए जाते हैं हम लोग, फर्स्ट से ही देखते हैं। तो ये वाला भी हो गया। क्लासिकल कंपोनेंट एज इट इज क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अल्टरनेट पाथवे। ओके, बट कंफ्यूज मत होइए, क्लासिकल पाथवे के बारे में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, दिखा देता हूं मैं। चलिए आगे यहाँ पे डिस्क्राइब द क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, यही था। डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे एज इट इज क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे तो हो गया। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो इसमें से
ये सॉल्व कर सकते थे, एक प्रेसिपिटेशन का आप सॉल्व कर सकते थे और ये बी वाला भी आप सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। ओके, सो 3 में अगर हम बात करें तो पहला जो A1 था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ बी सेल्स इन बोन मैरो। वैसे कुछ हमने क्वेश्चन नहीं दिया था, बट पॉजिटिव सिलेक्शन के बारे में हमने डेफिनेटली क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ा होगा उससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप वो सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन। देखिए कहाँ पे था वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके नीचे वाला तो क्वेश्चन था ही, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ अगर दी जाए मुझे। राइट द फंक्शंस ऑफ लाइट एंड हेवी चेंज डोमेन्स ऑफ एंटीबॉडीज। क्या क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, कुछ अलग दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लाइट एंड हेवी चेन्स डोमेन्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या है? राइट द फंक्शंस ऑफ लाइट एंड हेवी चेन्स डोमेन्स ऑफ एंटीबॉडीज। कुछ भी तो डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे डिस्कस द पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स था, हमने यहाँ पे पूछा गया मैंने एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ बी सेल्स इन बोन। तो अगर ये कंसेप्ट आपने किया होगा तो डेफिनेटली आपको आ गया होता। चलो फिर पर हम बात करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन ए। इसमें क्वेश्चन दिखेगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। देखिए ये कंसेप्ट होप सो आपने पढ़ा होगा, तो आपने वो लिखा ही होगा। ठीक है, तो वो वाला वहां पे था। चलिए फिर बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MHC2 मॉलिक्यूल्स। ये वाला तो मैंने कल ही था कि MHC मॉलिक्यूल करके जाइए। सामने ही आपको दिख रहा है रिया के नीचे MHC मॉलिक्यूल, उसके नीचे इलाइजा दिख रहा है। ये तो मैंने बोला ही था। तो इसमें दोनों भी आप सॉल्व कर सकते थे। हाँ चलिए, थर्ड वाला डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेवी चेन मल्टी चेन फैमिली, ये नहीं था, इसमें भी नहीं है, तो वो एक कुछ अलग तरीके से है। विद द नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इलाइजा पॉट ऐसे। अगर आपने इलाइजा टेक्निक पढ़ी होती तो आप ये भी सॉल्व कर रहे होते। तो ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो था। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अलग इस बार था। काइनिन्स के बारे में पूछा था, बी वाला सॉल्व कर सकते थे आप। सोल्यूबल एंड पार्टिकुलेट एंटीजन ऑफ H2 कॉम्प्लेक्स चेन वाला जो है, तो वो थोड़ा सा एंटीबॉडी स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप सॉल्व कर सकते थे। बायोटिन एविडेंस सिस्टम आप कर सकते थे। प्रिवेंशन ऑफ एलोग्राफ इंजेक्शंस और ये वाला तो प्रिपरेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये तो था ही क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे समझने वाले। तो मैं अगर अप्रोक्सीमेटली बता दूं तो अप्रोक्सीमेटली 25 प्लस तो था ही पेपर। 2025, ओके, 2025 के बीच में आपको एज इट इज पेपर मिलेगा। बहुत सारे अलग से थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट किया होता तो वो भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते। तो कल तीसरा पेपर होगा आपका, उसका भी PDF हमारे ऐप में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। ओके, और अभी तक अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल क्या इंपॉर्टेंट होगा इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी